चलिए सही है। तो हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास कर रहे थे और यह महत्वपूर्ण क्लास आप सभी लोग का जो चल रहा था, यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन आपकी शुरुआत किए थे और इसमें आवर्त सारणी पे पूरा बढ़िया ढंग से एक एक करके समझिए ठीक से। हम लोगों ने देखा आवर्त सारणी का मतलब तत्वों को सजाने की एक क्रिया, जिसमें एक खास प्रकार से तत्वों का गुण समान मिलता है। और इसके लिए सभी प्रारंभिक वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान को महत्व दिया। प्रारंभिक सभी वैज्ञानिकों ने कहा कि परमाणु द्रव्यमान ही मेन ऐसा चीज है जिससे पता चलता है कि समान गुण का तत्व अगला कौन है। और इसके लिए आप सभी बच्चे ने सबसे पहले देखा जिस व्यक्ति का नाम, उनका नाम सबको याद होगा, डोबेर्नर। और डोबेर्नर ने दिया त्रिक नियम। उसके बाद आप सभी ने देखा न्यूलैंड ने दिया अष्टक नियम। और तब आपने देखा उसके बाद मेंडलीफ। और मेंडलीफ ने भी अपना जो आवर्त वर्गीकरण दिया, उसमें मेंडलीफ भी लिखा कि तत्वों के जो रासायनिक और भौतिक गुण हैं वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। और हम लोग पिछले क्लास में देखे कैसे मेंडलीफ ने अपना 1A, B दो तरह का उपवर्ग रखते हुए तमाम चीजों को सजाया। पहला वैज्ञानिक मेंडलीफ ही था जिसने जो भी ज्ञात तत्व थे न केवल उसको सजाया बल्कि अन्य भी उससे मिलते जुलते गुण वाले तत्वों की भविष्यवाणी किया। लेकिन आपको यह भी याद है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में भी कुछ दोष रह गए। हाइड्रोजन का इसने दो जगह स्थान दे दिया। कुछ अधिक द्रव्यमान वाले को भी बाद में न रखकर पहले रख दिया। ये सभी पिछले क्लास में आपको समझाए थे। और ये डोबेर्नर हो, न्यूलैंड हो, मेंडलीफ हो, सभी ने परमाणु द्रव्यमान को ही जिम्मेवार माना पदार्थों के गुण को पहचानने के लिए। अब हम लोग आज का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। कॉपी कलम लेके बैठेंगे, जैसे जैसे आपको वर्क सिखाएंगे काम करना है। ये काम जहां आपको करने आ गया तब मेरा मिजाज एकदम खुश हो जाएगा कि अब आपका क्वेश्चन बने, क्योंकि इस लेसन में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका केमिस्ट्री का लोड एकदम खत्म हो। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको हम समझा दें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मतलब है आधुनिक आवर्त सारणी। जो आज के डेट में आवर्त सारणी सबसे प्रासंगिक है, उसी को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो पहला एक इंपॉर्टेंट बात सभी बच्चे को क्लियर रहना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी यह मोसले के नियम पर आधारित है। यह मोसले के नियम पर आधारित है। ये आपको पहला नंबर बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए। पिछला जो आपने देखा डोबेर्नर के बाद आपने देखा दूसरा नंबर जो वो देखे न्यूलैंड के बाद आपने देखा मेंडलीफ। इन सभी ने परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया। पहली बार मोसले, कई जगह मोसले लिखा हुआ मिल सकता है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। वो प्रोनाउंसिएशन का चक्कर था। मेन नाम ऐसे ही उसके उच्चारण में ज्यादा आता है। तो जो पहला वैज्ञानिक है इनका नाम है मोसले। और मोसले ने पहली बार बताया कि नहीं, बाकी वैज्ञानिकों का सोच गलत है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्त फलक होते हैं।
परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हम लोग बढ़िया से सुनेंगे। देखिए, पहली बार मोसले ने कहा कि जो तत्व है उनके जो भौतिक गुण है, उनके जो रासायनिक गुण है, ये पदार्थ के परमाणु क्रमांक के अनुसार चलता है, द्रव्यमान के अनुसार नहीं। और इसीलिए जिन लोगों ने द्रव्यमान माना है उनका गलत है। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो 3 तरह से पूछता है। पहला सीधा सीधा कहेगा कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसका आवर्त फलन होता है, तो आप आंसर दोगे परमाणु द्रव्यमान, चूंकि नाम मेंडलीव दिया है। अगर आपको देगा न्यूलैंड के अनुसार तो परमाणु द्रव्यमान हो, लेकिन कुछ नहीं बोले, आपको कहे कि बताओ आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसका आवर्त फलक होता है। आवर्त का मतलब कुछ समय के बाद, फलन मतलब एक जैसा गुण वाला। अगर आधुनिक आवर्त सारणी कभी भी देगा तो आप समझना कि वो समझ गए परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन होता है। यानी सभी लोग के यह बात दिमाग में सेट हो गया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। क्रमांक को ही संख्या भी कहते हैं। अब आज की क्लास में आप सभी बच्चों को करना क्या है उसको सुन लीजिए। सभी की ड्यूटी होगी पीरियोडिक टेबल को कॉपी पर हमारे साथ समझते हुए बनाना। पहले हम एक बार रफ चलें, फिर हमारे साथ एक बार सफ चलोगे। सभी बच्चे को घर बनाने आना चाहिए। जो लड़के घर बनाने भी सीख जाएगा वो लड़के को कोई समस्या नहीं है, पीरियोडिक टेबल को सीख जाएगा। घर बनाने भी तुम्हें नहीं आएगा तो हमेशा देखते रहोगे, बनेगा नहीं परीक्षा। और इसीलिए घर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज आपको समझना है। देखो, न्यूलैंड तो लगभग बात क्लियर ही कर दिया था कि 7 आवर्त लेते हैं। मेंडलीव ने भी वही किया, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसने भी उसी प्रकार से 7 आवर्त लिए। यानी सबसे पहले जब हम पीरियोडिक टेबल आपको बनाने बोले, 7 घर सबसे पहले बनाना और इसको कहना कि यह 1A है। इसके बाद एक घर छोड़ देना, एक घर छोड़ देना ऊपर से, और फिर इसको मिला लेना, कहना कि यह 2A है। एक घर छोड़ने के बाद तब ये 1A 2A के बाद अपने से कहना कि सर समझ गए। इसके बाद पहले एक घर, तब 2 घर छोड़ देना, और 2 घर छोड़ करके जब नीचे आओगे तो सबसे नीचे को B कहते हैं, 1 2, तो ये 3B हो जाएगा। 3B के बाद तब चलना 4B, 4B के बाद तब चलना 5B, 5B के बाद नीचे वाला स्टेप को छोड़ देना। नीचे वाला का काम फिर नहीं रहेगा, 5 घर के बाद नीचे छोड़ देना। इसके बाद अपने से बढ़ते जाना, एक का नाम होगा 6B, फिर अगले का नाम होगा 7B, और सेम जैसे मेंडलीव ने किया वही काम मोसले ने भी किया है। 8वां वर्ग में इसने भी 3 वर्ग उपवर्ग रखा है, और 8वां में A B नहीं देके 3 भाग बांट दें। अब देखो B में 1B 2B नहीं हुआ, चूंकि 3rd B से शुरू हुए हैं, इसीलिए इसके बाद 1B और तब इसके बाद 2B दे दोगे, तो यह B वाला घर आपके कंप्लीट हो गए। B का फेज आपका पूरा क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको बनाना है A का घर। A में आपको ध्यान रखना है 1A 2A हो चुका है। A में हमेशा 2 घर ऊंचा हो जाना कि सर A वाला बोले हैं ऊंचा रहेगा, B वाला बोले हैं नीचा रहेगा। 1A 2A हो चुका है तो अपने से कहेंगे यह 3A है, इसके बाद 4A है, तब इसके बाद 5A है, इसके बाद 6A है, तब इसके बाद 7th A है, और 8वां ग्रुप को निष्क्रिय गैस का ग्रुप कहते हैं। इसमें एक घर फिर ऊपर उठ जाना, इसी को कहना ये 0 ग्रुप है, मेंडलीव जैसा,
और इसको निष्क्रिय गैस का ग्रुप कहते हैं। जो बच्चे इतना घर बनाने सीख जाए वो लोग पीरियोडिक टेबल का एक एक क्वेश्चन खूब मजे में बड़ा अच्छा से बना पाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल में तुम्हें घर बनाना। एक बार और तुमको हम घर बनाने के लिए खूब बढ़िया से समझाएं एकदम। अब उसके बाद अपने से देख लो, काफी लंबा बनेगा, 8 तक ए बी सब है, इसीलिए खूब आराम से धीरे धीरे आपको बनाना है। अब इसमें देखो सभी बच्चे एक बार और घर बनाने के लिए बढ़िया से समझिए, उसके बाद खुद से बनाना। सबसे पहला काम तुमको समझाए हैं कि 7 घर लेके चलो। अपने से चलना कि सर सिखाए हैं, ज्यादा चौड़ा मत होना। 7 घर, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, 6 घर, 7 घर, इसी को 1A के नाम से जाने। सबसे पहला काम 7 घर 1A। इसके बाद तुमको बताए कि एक घर नीचे आ जाए और एक घर नीचे आके सबको मिला दो। इसको कहना कि सर यह 2A है, 1A के बाद 2A। और इसके बाद एक घर जब छूटा तो 2 घर छोड़ना और 2 घर के बाद सीधा खींच देना, सीधा खींच देना, सबको एकदम दूर तक लेके चल जाना। नीचे वाला थोड़ा छोटा ही चलना, ये 5 तक ही काम आए। और इसके बाद सबके दिमाग में आ गया, एक घर छोड़े 2 घर छोड़े। 2 घर छोड़ के जब नीचे आएंगे तो यह B है, इसको 3B के नाम से जानेंगे। 1 2 3 A हो गया, इसको B कहेंगे। इसके बाद आपको फिर अगला चले तो यह 4B है, अगला हम लोग चले तो यह 5B है। 5B के बाद नीचे वाला छोड़ दीजिए तो 5B के बाद नीचे वाले की जरूरत नहीं है। अब आराम से चलिए, इसका नाम 6B। तब हम लोग आराम से चलिए, इसका नाम 7B। 8वां में आपको हमने सिखाया कि 3 घर लेके चलना, 1 घर, 2 घर और 3 घर। 8वां में 3 घर। और तब सोचना कि सर 1B और 2B बच रहा है, चूंकि तो A है, इसीलिए अपने से यहां पे कहना कि यह 1B है और इसके बाद चलना यह 2B है। अब B वाला काम पूरा कंप्लीट हो, B वाला काम कंप्लीट हो। अब अपने से 2 घर उठ जाओगे तो A हो जाएगा, तो अपने से 2 घर उठ जाओ, यहां से 2 घर उठ जाइए। अब 1A 2A हो गया है, तो इसको चलिए 3A, इसके बाद चलिए 4A, तब इसके बाद चलिए 5A, इसके बाद चलिए 6A, इसके बाद चलिए 7A। और तब हमने बताया कि 8वां के लिए 1 घर और उठ जाना, और इसको 0 ग्रुप कहते हैं, जो निष्क्रिय ग्रुप। सबसे पहले ये सब बच्चे बताओ अपने से 5 बार घर बनाने का जो लड़के अभ्यास करो, 5 बार बन भी जाए फिर घर बनाओ, फिर घर बनाओ, 5 बार जो लड़के अभ्यास करेंगे उन लोगों को कोई समस्या नहीं हो। इसलिए 5 बार सभी को एकदम बढ़िया से कोशिश करना। देखिए कई बच्चे एकदम खुद से बनाए भी हैं, बन गया। अब इसमें ध्यान रखना एक चीज, 14 घर का नीचे अलग से 2 सारणी बनाना। इसमें एक को एंथेनाइट कहते हैं और दूसरा को लैक्टेनाइट कहते हैं। ये आता कैसे है, कैसे पहचानोगे, समझाएंगे। 14 घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 घर नीचे बनाना है। और इसके बाद अब आपको क्यों नीचे बनाए इसको सुनो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस समझाया गया
कि हम लोग पिछले क्लास में जानते हैं कि सबसेल 4 होते, एस, पी, डी और एफ, और इसी कारण से एसपीडीएफ जो तुम देख रहे हो उसी के अनुसार से इसको ब्लॉक में बांटा गया है, इसको ब्लॉक में बांटा गया है। और इसी में आप देखोगे कि कौन सा एस ब्लॉक है, कौन सा पी ब्लॉक है, कौन सा डी ब्लॉक है और कौन सा एफ ब्लॉक। सभी एक एक करके आपको पूरा ब्लॉक वाइज इसमें क्लियर करेंगे कि एस ब्लॉक बोलेंगे तब कहां, पी ब्लॉक बोलेंगे तब कहां, डी ब्लॉक बोलेंगे तब कहां, एफ ब्लॉक बोलेंगे तब कहां। ये तो धीरे धीरे आएगा। सबसे पहला काम होगा सभी बच्चों को घर बना के एकदम ठीक कर, और जब घर बन जाए तब इसमें एक एक करके सजाओ। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, परमाणु संख्या तो पढ़े हो, यह परमाणु संख्या पर आधारित है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, गंधक 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, अस्केडियम 21, टिटेलियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, लोहा 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30, गैलियम 31, जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33, सिलीनियम 34, ब्रोमीन 35, और तब हम लोग सीधा सीधा चलेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिलीन। इसके बाद हम लोग देखेंगे टेलेनियम एंड पोलेनियम। इसमें आर्सेनिक हो गया। इसके बाद एंटीमनी और तब बिस्माथ। इसमें हम लोग देखेंगे एसएन एंड पीबी। इसमें हम लोग देखेंगे इंडियम और थैलियम। इसके बाद हम लोग देखेंगे सीडी और एचजी। इसके बाद सीयू, एसजी, एयू। इसमें ये सोना, चांदी और तांबा, इसी को मुद्रा धातु का वर्ग कहेंगे। इसमें हम लोग जानते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसमें आप जानते हो स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। इसके बाद हम लोग चलेंगे, सभी को एक बार लिख दें। अब देखो पीरियोडिक टेबल तुम्हारा कंप्लीट कर लिया। अब सभी बच्चे को ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज